तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ तेज, 4000 से ज्यादा सैनिक शहीद। दोनों ही देशों के बीच एक बार फिर से बढ़ गया है तनाव। इस बीच दोस्तों दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि हाथरस मामले को लेकर योगी की बड़ी कार्रवाई। हाथरस के एसपी डीएसपी इंस्पेक्टर को योगी ने किया सस्पेंड, बड़ी कार्रवाई योगी ने की है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका, गठबंधन से अलग हुई एलजेपी वही कर दिया अलग, चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी जेडीयू की बढ़ गई हैं मुश्किलें। इसी भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि सीएम केजरीवाल ने किया योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जंतर मंतर पर पहुंचे सीएम केजरीवाल, वहीं योगी के इस्तीफे की कर दी है केजरीवाल ने मांग। जी दोस्तों, इस बीच अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, रिपोर्ट में हुआ खुलासा, नोटबंदी से देश को नहीं हुआ 1 रुपये का भी फायदा। जी दोस्तों, ये बड़ा खुलासा नोटबंदी को लेकर अब हुआ है। इस भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि हाथरस मामले को लेकर राहुल गांधी ने किया मोदी सरकार पर हमला, कहा हाथरस का सच छिपाने के लिए दरिंदगी पर उतर आया है उत्तर प्रदेश प्रशासन। तो वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने भी योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की रख दी है मांग, कहा है जब तक योगी नहीं देंगे इस्तीफा तब तक करते रहेंगे विरोध प्रदर्शन। जी दोस्तों, योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं इस मामले को लेकर। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर क्यों, तो हाथरस मामले को लेकर योगी की बड़ी कार्रवाई। हाथरस के एसपी डीएसपी और इंस्पेक्टर को किया योगी ने सस्पेंड। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से हाथरस मामले को लेकर चौतरफा घिरी योगी सरकार ने अब बड़ा एक्शन लेते हुए हाथरस के एसपी डीएसपी व सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा सभी संबंधित पुलिसकर्मियों का नार्को टेस्ट भी योगी सरकार कराएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा एसपी डीएसपी इंस्पेक्टर व कुछ अन्यों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि दोस्तों योगी सरकार ने हाथरस के एसपी डीएसपी और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका, एनडीए से अलग हुई लोजपा। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बिहार में बीजेपी को चुनाव से पहले ही तगड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि एनडीए के गठबंधन से लोजपा अलग हो गई है। वहीं आपको बता दें कि लोजपा और नीतीश के बीच जुबानी जंग पिछले कई दिनों से छिड़ी हुई थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू लोजपा को बिहार में कुल 25 सीटें दे रहे थे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा बिहार में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी। अब इसी को लेकर तीनों पार्टियों के बीच बात नहीं बनी और आज लोजपा ने एनडीए के गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है और अब बिहार में 143 विधानसभा सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी। और बिहार चुनाव से पहले ही ये बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है कि अब लोजपा बीजेपी जेडीयू के गठबंधन से अलग हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर योगी की बड़ी मुश्किलें, प्रदर्शन करने जंतर मंतर पर पहुंचे केजरीवाल, योगी का मांग लिया केजरीवाल ने इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हाथरस दलित युवती के रेप को लेकर जिस तरह से पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है और न्याय की मांग उठ रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं और योगी आदित्यनाथ का केजरीवाल ने इस्तीफा मांग लिया है। वहीं आपको बता दें
कि भारी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया और योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि जब सीएम योगी से प्रदेश नहीं संभल रहा है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, नोटबंदी से 1 रुपये का भी नहीं हुआ देश को फायदा। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की। 500 और 1000 के नोटों को बंद करके 2000 के नए नोटों को देश में लाया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश में कालाधन वापस आएगा और जो नकली नोट देश में चल रहे हैं 500 1000 के, ये भी बंद हो जाएंगे और इससे देश को फायदा होगा। लेकिन अब जो एनसीआरबी की रिपोर्ट ने खुलासा किया है उसमें मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की थी, इस नोटबंदी से देश को 1 रुपये का फायदा भी नहीं हुआ है और देश में नकली करेंसी में अधिक संख्या 2000 के नोटों की है। वहीं आपको बता दें कि एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में देश में नकली नोट 25 करोड़ रुपए के जब्त किए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा नोटों की 2000 की संख्या थी। अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें तो 2000 में कुल 90,586 नकली नोट जब्त किए गए थे, लेकिन 2019 यानी मोदी राज में 25 करोड़ रुपए के नकली नोट भारतीय करेंसी के जब्त किए गए नहीं हुआ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर राहुल गांधी ने योगी पर बोला हमला। कहा हाथरस का सच छिपाने के लिए दरिंदगी पर उतरा है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन। वहीं पीड़िता का भाई पुलिस को चकमा देकर आया सामने। बोला घर में सबके फोन कर दिए हैं बंद, धमका रहा है प्रशासन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मीडिया सहित किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने योगी सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन सच छिपाने के लिए दरिंदगी पर उतर चुका है। ना तो वहां मीडिया को जाने दिया जा रहा है और ना ही किसी नेता को पीड़ित परिवार से मिलने दिया जा रहा है और ना उन्हें बाहर आने दिया जा रहा है, और ऊपर से परिजनों के साथ मारपीट और बर्बरता उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन कर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चंद्रशेखर रावण ने कर दिया ऐलान, जब तक योगी नहीं देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तब तक नहीं मिलेगा हाथरस की पीड़िता को न्याय। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर दी है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हाथरस की बलात्कार पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। तो चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के प्रमुख ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक योगी सरकार के मंत्री और खुद योगी आदित्यनाथ अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन